हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबिग क्लासेस। आज का वीडियो है लुसेंट समान विज्ञान से, जिसमें दिया हुआ कृषि विज्ञान एवं पशुपालन के 445 प्रमुख एमसीक्यू। आजकल एग्जाम में इस टॉपिक से भी प्रश्न पूछने लगा है, जैसे फ्लोरिकल्चर किसे कहते हैं, सिल्वीकल्चर किसे कहते हैं, पोमोलॉजी क्या है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी के नाम क्या है, नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानते हैं, इत्यादि इसी तरह के कई प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए जानते हैं कृषि विज्ञान एवं पशुपालन के बारे में प्रमुख एमसीक्यू से। पहला प्रश्न है कि कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है। कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा पौधों और पशुओं को। दूसरा है सघन खेती का संबंध किससे है। सघन खेती का, इसका आंसर हो जाएगा मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज बढ़ाना। अगला है ट्रक फार्मिंग क्या है। ट्रक फार्मिंग क्या है, और इसका आंसर हो जाएगा व्यापारिक स्तर पर सब्जियों की कृषि को ट्रक फार्मिंग कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में गहन कृषि की जाती है। गहन कृषि किस देश में की जाती है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जापान में। भारतीय कृषि को समझा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जीविकोपार्जन का साधन भारतीय कृषि को समझा जाता है। पश्चिम बंगाल में धान की खेती किस खेती का अच्छा उदाहरण है। सही आंसर हो जाए ऑप्शन डी जीविका की खेती। अगला है फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन बी फूलों का। अगला है पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए फलों का। ओलेरीकल्चर शब्द का संबंध किससे है। ओलेरीकल्चर शब्द का संबंध है किससे है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सब्जी विज्ञान से। पोमोलॉजी फलों को, ओलेरीकल्चर सब्जी विज्ञान से। और सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वनों का। पोमोलॉजी फलों का, ओलेरीकल्चर सब्जी का, और सिल्वीकल्चर वनों का। अगला जो है वो है मोनोकल्चर एक विशिष्ट लक्षण है क्या है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखना है कि एपीकल्चर शहद की मक्खी का अध्ययन, ये भी सही है। मोरिकल्चर सिल्कवर्म, ये भी सही है। पीसी कल्चर लाह के कीड़ा, ये गलत है। हॉर्टिकल्चर फूलों का अध्ययन को कहते हैं, ये सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सुमेलित करने के लिए, आइए देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो एपीकल्चर किसे कहते हैं, तो मधुमक्खियों के अध्ययन को। सिल्वीकल्चर कहते हैं शहतूत के बीज पे जो रेशम कीड़ा रहता है उसके अध्ययन को। बीटी कल्चर किसे कहते हैं, तो इसे अंगूर के खेती के लिए कहते हैं। पीसी कल्चर मछलियों के अध्ययन के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं कि मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भूमि विज्ञान। मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मृदा विज्ञान। जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एडफोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न है मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो आइए देखते हैं कि कौन सा इन तीनों में सही है। तो जलोढ़ मृदाएं नाइट्रोजन से समृद्ध होती है, ये गलत है। काली मृदाएं लोहे और चूने से समृद्ध होती है, ये बिल्कुल सही है। लेटराइट मृदाएं लोह और एल्युमिनियम से समृद्ध होती है, परंतु नाइट्रोजन और पोटेशियम से हीन होती है, ये भी सही है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है भारतीय कृषि अनुसंधान समिति ने भारतीय मिट्टी को कितने वर्गों में विभाजित किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8 भागों में। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एल्यूवियल मिट्टी पाई जाती है भारत में सबसे ज़्यादा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत के समस्त स्थल भाग में कितने प्रतिशत भाग पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24%। अगला है पुरानी जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी बागड़। पुरानी जलोढ़ मिट्टी बागड़ के नाम से जाना जाता है। और नूतन जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खादर। अगला प्रश्न है कि काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, और सही आंसर हो जाए ऑप्शन सी टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट एवं ह्यूमस के कारण। किस मिट्टी में अधिक समय तक आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता होती है। इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी काली मिट्टी में। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काली मिट्टी में। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुर मिट्टी है। किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुर मिट्टी है। इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन बी काली मिट्टी को। मूंगफली की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए काली मिट्टी।
कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काली मिट्टी। काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल कौन सी है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कपास। अगला प्रश्न देखते हैं कि कपास की काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेगुर मिट्टी। भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का कारण क्या है? और इसका जो आंसर हो जाएगा वो है फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, सभी जगह। अगला देखते हैं कि लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण मानी जाती है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मालाबार तटीय क्षेत्र में। भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाले जीव निम्नलिखित में कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केचुआ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित एक अभिकथन और कारण के बारे में बताना है कि कौन सा सही है। तो पहला जो अभिकथन है कि केचुए कृषि के लिए उपयोगी नहीं है, तो ये पहले ही गलत हो जा रहा है। केचुए मिट्टी को महीन कणों में तोड़ देते हैं और उसे नरम बनाते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा बी, ए गलत है लेकिन आर सही है। अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं कि मृदा संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित प्रचलित पद्धतियों पर विचार कीजिए। सस्यावर्तन, बालू की बाढ़, वेदिका निर्माण, बाईरोध। भारत में मृदा संरक्षण के लिए उपयुक्त में से कौन सी विधियाँ उपयुक्त समझी जाती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा कि ये चारों समझी जाती है, तो आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन मृदा सुधारक है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिप्सम। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के बीजों की आनुवंशिक शुद्धता होती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रजनक बीज। प्रजनक बीज बीज उत्पादक चक्र की कौन सी अवस्था है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रथम अवस्था है। प्रमाणित बीज के थैले पर लगे टैग का रंग होता है, कैसा होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीला। जो प्रमाणित बीज होता है उसके थैले पर लगे टैग का रंग होता है नीला। बीजों के अंकुरण में कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूरज की रोशनी। अगला प्रश्न है कि खरीफ की फसल कब बोई जाती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जून जुलाई में। रबी की फसल कब बोई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अक्टूबर नवंबर में। शीतकालीन फसल ऋतु को भारत में किस नाम से जाना जाता है? और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रबी फसल। भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर तक की अवधि को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा खरीफ का मौसम कहते हैं। अगला जो प्रश्न है कि खरीफ की फसल काटी जाती है, काफ़ी ज़्यादा बार प्रश्न पूछा जाता है कि रबी और खरीफ फसल के बारे में। इसी पर ज़्यादा क्वेश्चन लगभग बेस्ट है, इसे आप अच्छे से ध्यान दीजिए। और अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले इसी तरह के कई नए कंटेंट के साथ। तो अगला प्रश्न है कि खरीफ की फसल काटी जाती है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नवंबर के प्रारंभ में। निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो देखना है कि गेहूं रबी की फसल है, ये सही है, बाकी ये तीनों गलत है। निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चना। चना खरीफ का फसल नहीं है। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन रबी की फसल नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मूंगफली। निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाजरा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चावल। खरीफ का फसल इनमें से कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धान। अगला जो देखते हैं वो है, निम्नलिखित में कौन रबी की फसल है इनमें से? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गेहूँ। कौन रबी का फसल नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मक्का। गेहूँ बोने का उपयुक्त मौसम कौन सा होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अक्टूबर नवंबर में। निम्नलिखित में कौन कीट आकर्षक फसल है? कीट को आकर्षक करने वाला फसल है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भिंडी। अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं कि निम्नलिखित में नकदी फसल कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तंबाकू। तंबाकू नकदी फसल है। निम्न फसलों में कौन सी फसल नकदी फसल के रूप में जानी जाती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कपास। निम्नलिखित फलीदार पौधों में कौन पेट्रोपादप भी है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेज। अगला है, निम्नलिखित 4 ऊर्जा फसलों में से एक की खेती एथेनॉल के लिए की जाती है, वो कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेट्रोफा। क्या है? तो जेट्रोफा। अगला है, रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कपास, सन और जूट। इनमें से कौन गेहूं फसल के संदर्भ में सही है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है तथा मार्च में काटा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि मक्की की खेती की जा सकती है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खरीफ के मौसम में।
अगला है सबसे ज़्यादा तेल प्राप्त होता है, और इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन सी, सरसों में। नेक्स्ट प्रश्न है, मिलान कीजिए नीचे दिए गए कूटों को प्रयोग करते हुए। तो आइए मिलाते हैं, देखते हैं। मसूर जो है वो दलहन है, काली मिर्च मसाला है, सरसों तिलहन है, केसर फ्लेवरिंग है, और इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, समानांतर फसल का एक उदाहरण है। सही आंसर हो जाए ऑप्शन बी, गेहूं प्लस सरसों। ये समानांतर फसल का एक उदाहरण है। अल्फा अल्फा एक प्रकार का है, क्या है? इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, ये घास है। औषधीय पौधा इनमें से कौन है? और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीम। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र की चावल एक सर्वप्रमुख फसल है? सही आंसर हो जाए ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय। अगला है, रबर की खेती के लिए आवश्यक तापमान क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 35 डिग्री सी। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चाय। किस फसल की बुआई के समय पानी की जरूरत नहीं पड़ती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गन्ना। भारत में ईख कितने माह में परिपक्व होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12 महीने में, पूरे 1 साल लग जाता है। भारत में धान की सबसे अधिक खेती किस राज्य में होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल में। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में। भारत में कपास उत्पादन में अग्रगणी कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। कौन सा राज्य सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य कपास व मूंगफली के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी, गुजरात। निम्नलिखित में किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश को देश में प्रथम स्थान नहीं है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी, चावल। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर में। अगला जो प्रश्न है वह है, राज्य जो भारत में रबड़ उत्पादन में सर्वाधिक योगदान देता है वो राज्य कौन सा है? इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। निम्नलिखित में कौन सा राज्य चाय के अग्रणी उत्पादक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम। भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। कौन सी चावल की किस्म नहीं है इनमें से? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्वाला, जबकि हंसा, जया और पद्मा चावल की किस्म है। कल्याण निम्न में से किसकी अधिक उपजाऊ किस्म है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गेहूं की। अगला प्रश्न है कि कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रमुख प्रजाति है? कुफरी चमत्कार, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आलू का। श्यामली किस फसल की प्रमुख प्रजाति है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कपास की। B.O54 किस फसल की प्रमुख प्रजाति है? B.O54 किस फसल की प्रमुख प्रजाति है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गन्ना की। अंगूर लता किस फसल की प्रजाति है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टमाटर की। रोज सेंडेड प्रजाति किस फसल से संबंधित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लीची से। अगला है, आम की बीज रहित प्रजाति है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंधु। अल्फांसो है, क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आम की एक किस्म है। मक्का का जन्म स्थान कहाँ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका में। सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ हुई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन में। अगला प्रश्न है कि आलू की उत्पत्ति कहाँ हुई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण अमेरिका में। नेक्स्ट प्रश्न है कि ट्रिटिकेल्स की उत्पत्ति स्थान कहाँ है? ट्रिटिकेल्स की, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वीडन में। अगला है, पकने पर टमाटर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण लाल हो जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाइकोपीन। मिर्च में चरपराहट का कारण क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैप्सेसिन। क्या है? तो कैप्सेसिन। हल्दी में पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुरकुमिन के कारण। और आलू का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोलेनिन। निम्नलिखित भारतीय मिर्चियों में से कौन सी विश्व की सबसे तीखी मिर्चियों में से एक मानी गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूत झोलकिया। कौन सा? तो भूत झोलकिया। अगला है, पादप वृद्धि के लिए अनिवार्य तत्वों की संख्या कितनी होनी चाहिए? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 17। पौधे की समान वृद्धि में किस तत्व की आवश्यकता नहीं पड़ती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीवी का। कौन से पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चना व अन्य दलहन का। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी फसल मृदा में नाइट्रोजन यौगीकरण को बढ़ाती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीन्स।
राइजोबियम लेग्यूमिनेसोरम नामक जीवाणु जो बीन, मूंगफली, मटर एवं चने में पाया जाता है स्थित कहाँ होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जड़ में। खरपतवार बीट्स क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषित फसलों में उगने वाले हानिकारक एवं अवांछित पौधे। अगला प्रश्न है कि फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैटरपिल। पादप रोगों का सबसे अधिक उत्तरदायी कारक कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फफूंदी। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंदी से नहीं होता है? और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोज़ेक रोग। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मूंगफली से। हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाजरा से। अगला है धान को प्रभावित करने वाला खैरा रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी से होती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिंक। बहुचर्चित रोग ब्लास्ट झोंका किससे संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धान। आलू की अगैती एवं पिछेती झुलासा रोग किसके कारण होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फफूंदी के कारण। लेग आर्म रोग किससे संबंधित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कपास से। बंची टॉप रोग किस फसल से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केला से। अगला जो प्रश्न है वो है रेड रॉट रोग किस फसल से संबंधित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गन्ना से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा रोग गेहूं की फसल से संबंधित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रस्ट। सिट्रस कैकर क्या है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नींबू का एक रोग है। गेहूं का काला कीट रोग किसके कारण होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फफूंदी के कारण होता है। गन्ना का लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फफूंदी। आलू का कृष्णकांत रोग किसकी कमी के कारण होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मटर में मार्स रोग के कारण क्या है? मटर में मार्स रोग का कारण क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैग्नीज की कमी। अगला है सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए कि कौन सा एक तरफ बीमारी है और एक तरफ फसल के बारे में है। तो आइए देखते हैं। ब्लैक रस्ट गेहूं में होता है। स्टेम रॉट किस में होता है? तो चावल में होता है। वाइट रस्ट जो होता है वो किस में होता है? तो सरसों में होता है। अर्ली वाइट किस में होता है? आलू में होता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4-1-2-3, 4-1-2-3। अगला है मिली बग किस फसल से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरसों से। गन्ने का नासी जीव कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पिंक बोरर। गंदी कीट किससे संबंधित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धान से। गुलाबी कीट किससे संबंधित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कपास से। खाद बीजों का भंडारण करने के लिए नमी की मात्रा होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 14% से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट है 2,4-D है एक, क्या है 2,4-D? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शाकनाशी। हरित क्रांति का अर्थ क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना हरित क्रांति है। नेक्स्ट है हरित क्रांति की सफलता के संबंध में से कौन वैज्ञानिक है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, नॉर्मन बोरलॉग। कृषि में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? आंसर हो जाए ऑप्शन सी, नॉर्मन ई बोरलॉग। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश से है? सही आंसर हो जाए ऑप्शन ए, यूएसए से है। नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति निम्नलिखित में से किसके प्रयत्नों के परिणाम थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? आंसर हो जाए ऑप्शन बी, एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1967-68 में। अगला है भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली कहाँ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंतनगर। नेक्स्ट है भारत में जब हरित क्रांति आरंभ हुई तो निम्नलिखित में से कौन इसमें संबंधित नहीं था? और इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन डी, रफ़ी अहमद किदवई। एम.एस. स्वामीनाथन, सी सुब्रमण्यम और इंदिरा गांधी ये तीनों सम्मिलित हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक को चुनिए। उच्च उत्पादन देने वाली किस्मों के बीज, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कें व विपणन। और इसमें से कौन सा सही है? और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1, 2, 4 हो जाएगा। ग्रामीण विद्युतीकरण के बारे में नहीं चर्चा था हरित क्रांति में। नेक्स्ट है हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों का प्रयोग हुआ जिनके लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिक उर्वरक तथा अधिक पानी की। हरित क्रांति की सफलता इनमें से किसकी उपलब्धता पर निर्भर है?
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक, पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, बीजों की उच्च पैदावार किस्म। अगला जो प्रश्न है वो है, हरित क्रांति से भारत के कौन सा राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए थे? कौन सा राज्य? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश। उस राज्य को पहचानिए जहां सर्वप्रथम हरित क्रांति को प्रारंभ नहीं किया गया था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान में। अगला है, हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गेहूं की। नेक्स्ट है, हरित क्रांति का मुख्य प्रभाव पड़ा है, किस पे पड़ा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनाजों पे। हरित क्रांति का संबंध मुख्यतः किस फसल से है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गेहूं से है। निम्न में से किस फसल पर हरित क्रांति का सीमित प्रभाव पड़ा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दलहन पे। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा, इससे होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। अगला है, विगत एक दशक में भारत में किस एक निम्नलिखित फसल के लिए प्रयुक्त कुल कृषि भूमि लगभग एक जैसी बनी हुई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तिलहन। H/V का पूरा रूप क्या है? H/V, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाई एल्डिंग वेराइटी। क्या है? हाई एल्डिंग वेराइटी। अगला है, भारत में नीली क्रांति के जनक रूप में किसे जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीरालाल चौधरी को नीली क्रांति का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है, पीली क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तिलहन उत्पादन। इंद्रधनुष्य क्रांति का संबंध किससे है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। हरित क्रांति, नीली क्रांति और श्वेत क्रांति, इन तीनों से। स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उद्यान कृषि से। गोल्डन रिवॉल्यूशन किसके विकास के लिए पुकारा जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट देखते हैं कि नीली क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन सी, मत्स्य उद्योग, फिशिंग से। झूम कृषि किस राज्य में प्रचलित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मणिपुर में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान किस वर्ष स्थापित किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1929 ईस्वी में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। अगला है, भारत में केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिमला में। केंद्रीय आलू शोध संस्थान शिमला में। केंद्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदौर में। और केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागपुर में। सेंट्रल टोबैको रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजमुंदरी में। शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोयम्बटूर में। अगला है, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कालीकट में। राष्ट्रीय वनस्पतिक शोध संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ में। फल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सबौर में। भारतीय लाह शोध संस्थान कहाँ स्थित है? और इसका जवाब है ऑप्शन सी, रांची में। केंद्रीय शुष्क प्रदेश शोध संस्थान कैजरी कहाँ स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जोधपुर में। अगला प्रश्न है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कानपुर में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लखनऊ में। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैसूर में। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कटक में। अगला प्रश्न है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देहरादून में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद में। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा कहाँ पे स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार में। राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र या नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गाजियाबाद में। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय धान या चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिलीपींस में। ग्लाइसिन मैक्स किस फसल का वनस्पतिक नाम है? सही जवाब है ऑप्शन सी, सोयाबीन। हाइड्रोपोनिक्स क्या है, जो आजकल बहुत प्रचलित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिना मृदा के पौधों की खेती करना। अगला है, बपनीय क्या है, कैनिंग क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंद डिब्बों में फल संरक्षण का तरीका। अगला है, निम्नलिखित में से किसे मानव उत्पादन धान्य अन्न कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रिटिकेल्स। ट्रिटिकेल किसका संस्करण क्रॉस है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गेहूं और राई का।
अगला है भारत में कितने प्रतिशत व्यक्तियों को रोजगार कृषि एवं इससे संबंधित उद्योग धंधों से मिलता है। सही जवाब है ऑप्शन ए 52%। विश्व में कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भारत में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7.5%। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। आवश्यकता से अधिक लोगों के कृषि कार्यों में लगा रहना, जोत का छोटा आकार होना, उत्पादन की पिछड़ी तकनीक होना। अगला है सर्वप्रथम कपास का संकर बीज किस देश ने तैयार किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत ने। अगला है भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन किस फसल का होता है और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए धान की। कौन तिलहन शस्य भारत में सबसे अधिक पैदा होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मूंगफली। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने किसके उत्पादन में सर्वाधिक प्रगति की है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गेहूँ। भारत में किस फसल की औसत प्रति हेक्टेयर उपज सर्वाधिक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धान। किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश को। अगला है चाय में कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थीन। कॉफ़ी में कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैफीन। तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निकोटीन। मक्का में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जीन। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाई जाती है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोयाबीन। अगला प्रश्न है कि चने के दाल में कितने प्रतिशत प्रोटीन होती है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 21%। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 40%। किसमें विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आंवला में। ज्वार के पौधे में विषैला तत्व पाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धुरीन। कपास के रेशे पौधे के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फल से। कॉफ़ी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बीज से। अगला है केसर मसाला बनाने के लिए पौधों को कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बढ़ती काग्र। विश्व वन दिवस प्रत्येक मार्च को किस तिथि को मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 21। किसानों को लंबी अवधि के लिए कृषि ऋण कौन उपलब्ध कराता है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भूमि विकास बैंक। बोरलग पुरस्कार किसमें महत्वपूर्ण योगदान के लिए वैज्ञानिकों के प्रदान किए जाते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कृषि। अगला है निम्नलिखित में कौन सा जल पौधे आसानी से प्राप्त करते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केशिका जल। दलहनी फसलों को नाइट्रोजन उर्वरक कम क्यों दिया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्योंकि इनमें जड़ें स्वयं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर लेती है। अगला है दलहनी पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु निवास करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइजोबियम। अगला है दलहन फसलों में कौन सा रंग द्रव्य नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लेग हीमोग्लोबिन। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन का अवशोषण। लेग हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आयरन। अगला है फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सहजीवी। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एमाइड। यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 46%। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाइट्रेट के रूप में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन परिसंचरण के काम नहीं आता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टाटेरिकम। दीर्घकालिक कृषि ऋण की अवधि कितनी होती है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 15 वर्ष। दीर्घकालिक कृषि ऋण की अवधि कितनी होती है तो 15 वर्ष। अगला है मध्यकालीन कृषि ऋण किस अवधि तक के लिए प्रदान किए जाते हैं और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 15 माह से 5 वर्ष। आर्जीमोन के बीजों की मिलावट की जाती है किसमें की जाती है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरसों में। सरसों के तेल में सत्यानाशी के बीज के तेल की मिलावट से कौन से रोग उत्पन्न होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ड्रॉपसी। भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना किस वर्ष की गई और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1965 ईस्वी में। अगला है भारत में कृषि को वित्त देने वाली शीर्ष संस्था कौन सा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाबार्ड। नाबार्ड है क्या है इसका आंसर हो जाएगा कृषि की सहायता हेतु विशिष्ट बैंक। भारतीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छठी पंचवर्षीय योजना में। किस वर्ष में नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक की स्थापना हुई। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1982 ईस्वी में। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ किस नाम से जाना जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेफेड के नाम से।
कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP निम्नलिखित की सिफारिश करता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूनतम समर्थन मूल्य। पौधे की वृद्धि मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑक्सोनोमीटर। अगला है, टोमेटो किसका क्रॉस है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आलू इंटू टमाटर का। आम की आम्रपाली प्रजाति निम्नलिखित में से किसका संस्करण है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दशहरी और नीलम का। महाधान विकसित है, सुपर राइस विकसित किया है, कौन किया है? इसका आंसर हो जाएगा GS खुश ने। अगला है, निम्नलिखित में किसकी खेती पौधों के प्रत्यारोपण से की जाती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्याज। निम्नलिखित में कौन ट्रांसजेनिक फसल का एक उदाहरण नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पालक। बीटी बीज का संबंध किससे है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कपास से है। पापाइन का स्रोत है क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पपीता। नेक्स्ट देखते हैं, पूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्किम। नेक्स्ट देखना है, कौन एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ फसल है और एक तरफ रोग है, और इसका जो सही आंसर है वो ये है कि धान में उक्टा रोग ये सही सुमेलित नहीं है। सरसों में सफ़ेद गेरुई, मूंगफली में टिक्का रोग और बाजरा में कड़वा रोग लगता है। शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी संस्था कृषि पदार्थों के निर्यात में सम्मिलित नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, MMTC। निम्नलिखित में कौन सा समूह रेशे वाली फसलों से संबंधित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कपास, जूट और सनई। निम्नलिखित में किस फसल में सबसे ज़्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोयाबीन में। अगला है, भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। लवण प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। निम्न में कौन सा देश दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन। निम्नलिखित गतिविधियों में किसमें भारत में कामगारों की संख्या अधिकतम है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृषि। अगला है, भारत राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झांसी में। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? एक तरफ फसल है और एक तरफ राज्य के बारे में। इसका जो आंसर हो जाएगा वो है सोयाबीन आंध्र प्रदेश में, ये सही नहीं है, जबकि जूट पश्चिम बंगाल में, मक्का कर्नाटक में और कपास गुजरात में सबसे ज़्यादा होता है, ये सही है। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में पटसन की खेती सार्थक रूप से नहीं की जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश में। अगला है, भारत में चाय और कॉफ़ी की फसलों की किस श्रेणी में आती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वृक्षारोपण फसलें की श्रेणी में आती है। नाइट्रोजन यौगीकरण के माध्यम से मृदा को प्राकृतिक उर्वरता प्रदान करने वाली फसलें कहलाती है? आंसर हो जाए ऑप्शन बी, फलीदार फसलें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन एक वाणिज्यिक कृषि का प्रकार नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गहन निर्वाह कृषि। निम्नलिखित में से उर्वरक क्रांति से कौन सा रंग संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूरा। फसलों के लिए निम्नलिखित में कौन सा निकाय न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है? आंसर हो जाए ऑप्शन बी, CACP। अगला है, कर्तन एवं दहन कृषि प्रणाली को भारत के किस राज्य में बेवर के रूप में जाना जाता है? सही आंसर हो जाए ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। बीटी कल्चर के द्वारा निम्न में से किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक उत्पादन होता है? आंसर हो जाए ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति का सफलतापूर्वक निष्पादित करने का श्रेय किसे जाता है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, MS स्वामीनाथन को। बीटी कल्चर क्या है? आंसर हो जाएगा अंगूर की खेती। सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आंसर हो जाए ऑप्शन बी, रेशम की खेती से। नेक्स्ट है, सेब से संबंधित रोग के रूप में जाना जाता है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए, फायर ब्लाइट। सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आंसर हो जाए ऑप्शन डी, कपास से। वह प्रक्रिया है जिसके तहत किसान अपनी भूमि पर वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए वृक्ष उगाते हैं। आंसर हो जाए ऑप्शन सी, कृषि वानिकी। नेक्स्ट है, भारत में उगाई जाने वाली खरीफ फसलें कौन कौन है? सही उत्तर को बताएं। तो ये हो जाएगा धान, सरसों नहीं है, चना भी नहीं है, मूंगफली है और मक्का है। तो खरीफ फसलें धान, मूंगफली, मक्का, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2 को कि कौन सा सही है। तो झूमिंग जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में होता है, और जो खील है जो हिमाचल पट्टी में होता है, और जो बिंगा है वो उड़ीसा की तरफ होता है, एक जो बालरे है वो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट सेक्शन है पशुपालन। आइए इसके कुछ प्रमुख प्रश्न देखते हैं। पशुपालन से प्रमुख प्रश्न है कि किस देश में सबसे अधिक पशुओं की आबादी पाई जाती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत में।
भारत में विश्व की पशुधन संख्या का लगभग कितना भाग पाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए 1/5। विश्व की कुल पशु संख्या का कितनी प्रतिशत गाय या भैंस भारत में पाई जाती है? आंसर हो जाए ऑप्शन बी 20%। विश्व के कुल गोधन का कितना हिस्सा भारत में पाया जाता है? आंसर हो जाए ऑप्शन बी 16%। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? आंसर हो जाए ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में। किस देश की गाय टी कप काऊ के नाम से जानी जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत के। भारत में गाय की लगभग कितनी नस्लें पाई जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 27 नस्लें। गाय की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साहिवाल। थार पारकर किस पशु की नस्ल है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गाय की। अगला है, सुजाता किस पशु की प्रजाति है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गाय की। सुरती गाय भारत में मुख्यतः कहाँ पाली जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात में। लाल सिंधी है क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गाय की एक प्रजाति है। हल्लीकर नस्ल की गाय का मूल स्थान कहाँ माना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैसूर में। अगला है, थारपारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में। नेक्स्ट है, गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वह कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साहिवाल। निम्नलिखित में कौन विदेशी नस्ल की गाय नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कॉन्क्रेज। बाकी ये तीनों विदेशी नस्ल की गाय है। गरनसी गाय का मूल स्थान कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रांस। निम्नलिखित में कौन गाय की उच्च दुग्ध उत्पादन प्रजाति है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होल्स्टाइन। भारत में कौन सी गाय की संकर नस्ल पैदा की गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करण फ्रीज। कौन सा? करण फ्रीज। अगला है, गाय एवं भैंस कितने दिनों बाद पुनः ऋतुमयी होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 21 दिन बाद। दुधारू गाय की क्या पहचान होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी की। अयन पूर्ण विकसित होता है, दुग्ध नलिका उभरी रहती है और दुग्ध नलिका टेढ़ी मेढ़ी होती है। अगला प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक भैंसें किस देश में पाई जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत में। विश्व की कुल भैंसों का कितना प्रतिशत भारत में पाई जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 57%। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक भैंसें पाली जाती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में कौन भैंस की नस्ल नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेवाती, जबकि सुरती, मुर्रा और नीली भैंस की नस्ल है। मुर्रा भैंस किस लक्षण से पहचानी जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी छल्लेदार सींग से। भैंस की दूध में औसत वसा की मात्रा क्या होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7.2%। सुरती, मुर्रा, जफराबादी और मेहसाना किस पशु की प्रजातियां हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भैंस की। अगला है, भारत में दुग्ध में सर्वाधिक वसा प्रतिशत रखने वाली भैंस की नस्ल कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भदावरी। सबसे अधिक औसत दूध देने वाली भैंस की नस्ल कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जाफराबादी। गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बकरी को। किस देश में बकरियों की संख्या सबसे अधिक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत में। भारत में सबसे ज़्यादा बकरियां किस राज्य में पाई जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। निम्न में से कौन बकरी अधिक दूध देने के लिए जानी जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बर्बरी। एग्लो नुबियन नस्ल की बकरी का मूल स्थान कहाँ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रिटेन में। बकरी की किस नस्ल की जर्सी भी कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एग्लो नुबियन। विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सानेन। शहरी बकरी सिटी गोट के नाम से कौन जानी जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बर्बरी। नेक्स्ट है, सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जमुनापरी। मोहेर नामक ऊन अंगोरा नामक नस्ल से प्राप्त किया जाता है, यह किसकी नस्ल है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बकरी की। मोहेर नामक ऊन अंगोरा नामक नस्ल से प्राप्त किया जाता है, यह किसकी नस्ल है? तो बकरी की। अगला है, सबसे अच्छा ऊन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बकरी से। ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बकरी। अगला जो प्रश्न है वह है, गाय की दूध की तुलना में बकरी के दूध के संबंध में निम्नलिखित क्या सत्य है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लौह लवण अधिक होता है। बकरी का दूध अधिक सुपाच्य होता है क्योंकि? आंसर हो जाएगा वसा गोलिकाएं छोटी छोटी होती है। नेक्स्ट है, किसके मांस को चेवन के नाम से पुकारा जाता है? चेवन के नाम से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बकरी के। विश्व में सर्वाधिक भेड़ें किस देश में पाई जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में।
विश्व की कुल भेड़ों का कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है? आंसर हो जाए ऑप्शन डी 5%। भारत में सर्वाधिक भेड़ें किस राज्य में पाई जाती है? आंसर हो जाए ऑप्शन बी राजस्थान में। निम्नलिखित में कौन भेड़ की प्रजाति नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेवाती। अगला है, कोरिडेल किस पशु की प्रमुख नस्ल है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भेड़ की। निम्न में से कौन विदेशी भेड़ की नस्ल नहीं है? आंसर हो जाए ऑप्शन ए हिसारडेल। मेरिनो किसकी प्रजाति है? आंसर हो जाए ऑप्शन ए भेड़ की। मेरिनो नस्ल की भेड़ों का मूल स्थान कहाँ है? आंसर हो जाए ऑप्शन सी स्पेन में। लिंकन नस्ल की भेड़ों का मूल स्थान कहाँ है? आंसर हो जाए ऑप्शन बी ब्रिटेन। अगला है, पोलबर्थ भेड़ का जन्म स्थान कहाँ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। ऊन उत्पादन के लिए सबसे अच्छी भेड़ का विदेशी नस्ल कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेरिनो। भारतवर्ष में उच्च कोटि का कारपेट वूल के उत्पादन हेतु निम्नलिखित में कौन सी भेड़ की नस्ल सबसे अच्छी मानी जाती है? आंसर हो जाए ऑप्शन डी जैसलमेरी। भेड़ से ऊन उतारने का सबसे उपयुक्त मौसम कब होता है? आंसर होगा ऑप्शन ए सर्दी के बाद। अगला है, अंडा उत्पादन में विश्व में अग्रणी स्थान किसका है? सही आंसर हो जाए ऑप्शन बी चीन का। अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तृतीय। वर्तमान में भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष अंडे की खपत कितनी होती है? सही आंसर हो जाए ऑप्शन डी 79। कौन सा भारतीय राज्य एशिया की अंडों की टोकरी के नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाए ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। लेगहॉर्न का मूल स्थान कहाँ है? आंसर हो जाए ऑप्शन ए इटली है। नेक्स्ट है, टर्की किसकी नस्ल है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुर्गी का। किसके? मुर्गी का। असील मुर्गे का मूल स्थान कहाँ माना जाता है? आंसर हो जाए ऑप्शन सी उपयुक्त में से दोनों, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। प्राचीन समय में मुर्गों को लड़ाने की प्रथा प्रचलित थी। लड़ने में किस नस्ल के मुर्गे सर्वाधिक उपयुक्त माने जाते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी असील। निम्न में से गोश्त या मांस के लिए मुर्गी का उत्तम नस्ल कौन सा है? आंसर हो जाए ऑप्शन बी ओरी पिंगटन। अगला जो है वो है, निम्नलिखित में से किस जाति के मुर्गों के अंडे सबसे उत्तम माने जाते हैं? सही आंसर हो जाए ऑप्शन सी लेगहॉर्न। मुर्गी के अंडे का औसत भार होता है, कितना होता है? तो आंसर हो जाए ऑप्शन ए 50 ग्राम। मुर्गी के अंडे में योक और सफ़ेद की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? और इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन सी 32 एवं 57। अंडपित में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? आंसर हो जाए ऑप्शन ए बसा। अगला है, अंडे के एल्बुमिन में सबसे अधिक पाया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन डी खनिज लवण। मुर्गी के भोजन में खनिज पदार्थों का होना क्यों आवश्यक है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंड कवच के विकास के लिए। अंडा उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपयोगी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैल्शियम उपयोगी है। ऊँट अपने कुबड़ का उपयोग किस कार्य के लिए करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वसा के संग्रह के लिए। निम्नलिखित प्राणियों में से कौन सा अपने शरीर में जल का संग्रह कर लेता है? आंसर हो जाए ऑप्शन बी ऊँट। मछलियाँ किस वर्ग में आती है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी पीसीज वर्ग में आती है। अगला है, सिल्वर कॉर्प किसकी किस्म है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मछली का। नीली क्रांति किससे संबंधित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मत्स्य उत्पादन से। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी झींगा उत्पादन से। भारत का स्वच्छ जलीय मत्स्य उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्वितीय। अगला है, भारत में कुल मत्स्य उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत भाग समुद्र में पाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 30%। भारत का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक राज्य कौन सा है? आंसर हो जाए ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। भारतवर्ष के सभी राज्यों में कौन एक भारतीय राज्य संघीय प्रदेश सर्वाधिक मात्रा में श्रिम्प उत्पादन प्रतिवर्ष करता है? आंसर हो जाए ऑप्शन बी गुजरात। एपी कल्चर किससे संबंधित है? आंसर हो जाए ऑप्शन सी मधुमक्खी पालन से। भारत में शहद के लिए सामान्यतः किस मधुमक्खी को पाला जाता है? आंसर हो जाए ऑप्शन बी खैरा। भारत में एक छत्ते में अधिकतम कितनी शहद प्रतिवर्ष प्राप्त की जा सकती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 किलोग्राम। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? का सही आंसर हो जाए ऑप्शन सी नर्तन से। एक छत्ते में रानी मधुमक्खी की संख्या कितनी होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 होती है। अगला है, छोटी भुनगा का मूल स्थान कहाँ है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यूएसए में। शहद में जल की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 17%। शहद में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है? आंसर हो जाएगा बी 78%। 1 किलोग्राम शहद में औसत रूप से कितनी ऊर्जा मिलती है? आंसर हो जाए ऑप्शन डी 3500 कैलोरी। मधुमक्खी फ्लोरा किससे संबंधित है? आंसर हो जाए ऑप्शन सी पसंद किए जाने वाले पेड़ पौधे से। नेक्स्ट है,
सारंग मधुमक्खियों में प्रति छत्ता प्रति वर्ष 40 किलोग्राम शहद मिलता है, फिर भी इन्हें भारत में नहीं पाला जाता है। क्योंकि क्योंकि उपयुक्त में से ये दोनों है, ये घुमक्कड़ स्वभाव की होती है, ये चिड़चिड़ी स्वभाव की भी होती है। अगला है दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए प्रथम। किस वर्ष भारत विश्व का सर्वाधिक दूध उत्पादन देश बन गया, आंसर हो जाए ऑप्शन सी 1998 में। श्वेत क्रांति व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी दूध उत्पादन में। अगला है भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है, आंसर हो जाए ऑप्शन सी डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, आंसर हो जाए ऑप्शन सी 1970 में। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी पुरुष पुरस्कार से संबंधित व्यक्ति कौन है, आंसर हो जाए ऑप्शन सी डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज जॉन कुरियन किस क्षेत्र से संबंधित है, आंसर हो जाए ऑप्शन सी दुग्ध विकास उद्योग से। अगला है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, आंसर हो जाए ऑप्शन डी दूध विकास से। एशिया के सबसे बड़ी दूध बस्ती नामक कॉलोनी कहाँ स्थापित की गई है, आंसर हो जाए ऑप्शन डी महाराष्ट्र। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना के साथ हुई, इस बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी, आंसर हो जाए ऑप्शन बी 1965 में। अगला है राष्ट्रीय डेयरी विकास NDDB की स्थापना वर्ष 1965 में कहाँ हुई थी, आंसर हो जाए ऑप्शन ए आनंद। भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई थी, आंसर हो जाए ऑप्शन सी 1970 में। भारत में सघन पशु विकास कार्यक्रम ICDP कब चलाया गया, आंसर हो जाए ऑप्शन डी 1964-65 ईस्वी में। अगला है राष्ट्रीय दूध शोध संस्थान कहाँ स्थित है, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए करनाल में। 1950-51 में भारत में दूध का वार्षिक उत्पादन 17 मिलियन टन था। 2018-19 में यह आकलित किया गया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 187.7 मिलियन टन। भारत में सबसे ज़्यादा दूध किस राज्य में उत्पादित होता है, आंसर हो जाए ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि भारत में अतिरिक्त दूध उत्पादन करने वाले राज्यों में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है, आंसर हो जाए ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, पंजाब व राजस्थान। 2018-19 में भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता कितनी होती है, आंसर हो जाए ऑप्शन डी 394 ग्राम। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, आंसर हो जाएगा डी 280 ग्राम। नेक्स्ट है किस भारतीय राज्य में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता सर्वाधिक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंजाब। दूध से दही किस प्रक्रिया से बनता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी किण्वन से। दूध का पाश्चराइजेशन किया जाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 30 मिनट के लिए 62 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है। अगला है पाश्चराइजेशन की क्रिया क्यों की जाती है, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए दूध के जीवाणुओं को कम करने के लिए। दूध का घनत्व किस यंत्र से ज्ञात की जाती है, सही जवाब है ऑप्शन सी लैक्टोमीटर। दूध में कौन सा तत्व कम मात्रा में पाया जाता है, आंसर हो जाए ऑप्शन बी कोबाल्ट। अगला है निम्नलिखित में किसके दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, आंसर हो जाए ऑप्शन डी रेनडियर के। दूध में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, आंसर हो जाए ऑप्शन डी सभी, केसिन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबिन। नेक्स्ट देखते हैं सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसके दूध में पाया जाता है, सही आंसर है ऑप्शन सी भेड़। किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग पीला होता है, आंसर हो जाए ऑप्शन सी कैरोटीन के कारण। अगला है भारतीय गाय में दूध में पर्णपितक कैरोटीन के कारण क्या बनता है, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी पीला रंग। निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है, आंसर हो जाए ऑप्शन डी केसिन के कारण। किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है, आंसर हो जाए ऑप्शन बी लैक्टोज के कारण। घी में वसा की मात्रा कितनी होती है, आंसर हो जाए ऑप्शन सी 99%। किसकी उपस्थिति के कारण देसी घी में एक विशेष प्रकार की सुगंध पाई जाती है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डाई एसिटेल के कारण। खीस क्या है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मादा के बच्चा देने के बाद का क्षरण। अगला है दूध की तुलना में खीस का अधिक पीला होने का कारण क्या है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कैरोटीन की अधिकता। प्रति विटामिन क्या है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन को नष्ट करने वाला पदार्थ प्रति विटामिन है। अगला है कि पशुओं की उम्र का पता कैसे लगाया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा दांत गिनकर और सींग पर छल्ले गिनकर, यानी उपयुक्त में से दोनों। नेक्स्ट देखते हैं पशुओं की उम्र के निर्धारण की वैज्ञानिक पद्धति कौन सा है, पशुओं की उम्र के निर्धारण की वैज्ञानिक पद्धति कौन सा है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दंत परीक्षण। पशुओं की सींग रहित क्यों रखा जाता है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पशु सींग से किसी को घायल ना करे। निम्नलिखित में कौन सींग रोधन विधि नहीं है, सही आंसर हो जाए ऑप्शन सी कैस्ट्रेटर द्वारा। अगला है बर्डीजो कैस्ट्रेटर नामक यंत्र का प्रयोग किस कार्य में होता है, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी पशु की बधिया करने में। कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के बिर को किसमें सुरक्षित रखा जाता है, सही आंसर हो जाए ऑप्शन सी द्रव नाइट्रोजन।
भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर हो जाए ऑप्शन बी लखनऊ। अगला है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए मखदूम में। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम में है। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? आंसर हो जाए ऑप्शन ए अंबिकानगर। गाय का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? आंसर हो जाए ऑप्शन बी 278 दिन। भैंस का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी 308 दिनों का। अगला है भेड़ का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी 150 दिनों का। आइए सही जोड़ियों को बनाइए सूची 1 और सूची 2 के बारे में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है जमुनापरी बकरी का है, और जो भदावरी है वो भैंस का है। कड़कनाथ जो है वो पोल्ट्री मुर्गी फार्म का है। जो मालवी है वो गाय का है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है स्ट्रिप का परीक्षण किस रोग से संबंधित है? का आंसर हो जाए ऑप्शन सी थनैला से। स्ट्रिप का परीक्षण थनैला से। पशुओं में होने वाला अफरा रोग का कारण क्या है? आंसर हो जाए ऑप्शन डी प्रदूषित आहार। पशुओं में मिल्क फीवर की बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? आंसर हो जाए ऑप्शन ए कैल्शियम के कारण। खुरपक्का एवं मुंहपक्का रोग किसमें पाया जाता है? आंसर हो जाए ऑप्शन बी गोप्सू में। अगला है पशुओं के पैरों तथा मुंह की बीमारी के क्या कारण है? सही आंसर हो जाए ऑप्शन सी बैक्टीरिया। पैरों तथा मुंह की बीमारी का कारण है बैक्टीरिया। दुधारू पशुओं में निम्न बीमारियों में से कौन संक्रमित होता है? सही करें। और इसका जो आंसर हो जाएगा वो फुट एवं माउथ रोग भी होता है, एंथ्रेक्स भी होता है, ब्लैक क्वार्टर भी होता है, काउ पॉक्स भी होता है। ये चारों होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। बर्ड फ्लू किसको प्रभावित करता है? इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी पोल्ट्री को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस रोग का पोल्ट्री उद्योग पर बहुत गंभीर असर पड़ा है? आंसर हो जाए ऑप्शन डी एवियन इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट है रानीखेत रोग किससे संबंधित है? आंसर हो जाए ऑप्शन सी मुर्गी से। मुर्गियों का सबसे खतरनाक बीमारी क्या है? आंसर हो जाए ऑप्शन बी रानीखेत। प्राकृतिक रेशम की कितने मुख्य किस्में होती है? आंसर हो जाए ऑप्शन बी 4 किस्में होती है। नेक्स्ट है रेशम किससे उत्पन्न होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेशम के कीड़े की प्यूपा से। रेशम के कीड़े किन पर पलते हैं? तो आंसर हो जाए ऑप्शन बी मलबरी या शहतूत के पत्ते पे। रेशम के कीट अपना जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु पैदा करता है? आंसर हो जाए ऑप्शन सी प्यूपा। अगला है भेड़ की प्रथम स्तनपायी प्रतिरूप क्लोन का नाम क्या था? सही आंसर हो जाए ऑप्शन बी डॉली। लाल क्रांति रेड रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? आंसर हो जाए ऑप्शन ए मांस उत्पादन से। नेक्स्ट है मादा पशुओं में पिट्यूटरी नामक हार्मोन का इंजेक्शन देने से क्या होता है? आंसर हो जाए ऑप्शन डी दूध उतर जाता है। अगला है मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? आंसर हो जाए ऑप्शन बी ऑक्सीटॉक्सिन होता है। अगला जो प्रश्न है वो निम्नलिखित में से कौन सा सही है ये देखना है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नर अगुणित होते हैं, ये सही है। और कर्मी या वर्कर बंद और द्विगुणित होते हैं, ये भी सही है। रानी रॉयल जेली पर पोषित हुए द्विगुणित लार्वों को विकसित होती, ये भी सही है। शहद नरों द्वारा संग्रहित या निर्मित किया जाता है, ये गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है शहद जिसमें शक्कर की उच्च सांद्रता पाई जाती है सड़ता नहीं है क्योंकि? आंसर हो जाएगा उच्च प्रासरणीय सामर्थ्य के घोल से पानी निकल जाने के कारण जीवाणु सक्रिय अवस्था में जीवित नहीं रह सकते हैं। नेक्स्ट है बोविडी ओबिस का वैज्ञानिक नाम क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भेड़। नेक्स्ट देखते हैं कि दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सही आंसर हो जाए ऑप्शन डी स्टैंडर्डाइजेशन। दूध के समान रूप से वितरित रहने के लिए दूध में बसी वसा गोलिकाओं के आकार को कम करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होमोजेनाइजेशन। भारत में श्वेत क्रांति मूलतः किस राज्य में शुरू हुई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात में। अगला जो प्रश्न है वो है कि इनमें से किस मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? इनमें से किसे मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वर्गीज कुरियन को। किसका संबंध भारत में हुई श्वेत क्रांति से नहीं है? आंसर हो जाए ऑप्शन बी नॉर्मन बोरलॉग को। भैंसों की सबसे समुन्नत नस्ल कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुर्रा। नेक्स्ट है कड़कनाथ एक किस्म का क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुर्गे की नस्ल है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी झांसी में स्थित है। ये था लुसेंट सामान्य ज्ञान में दिया हुआ कृषि विज्ञान एवं पशुपालन के प्रमुख एमसीक्यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और लुसेंट सामान्य ज्ञान में जितने भी एमसीक्यू था हर एक टॉपिक का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कृषि विज्ञान और पशुपालन सभी का करा चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।